वैसे तो कुदरत का बनाया हुआ हर जीव अपने आप में अनोखा है और अपनी एक खास पहचान रखता है, लेकिन साइंस की बदौलत इंसान ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि उसने पृथ्वी पर मौजूद हर चीज को अपने बस में कर लिया है। वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग से कई ऐसे जानवरों को तैयार किया है जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, जैसे लेपर्ड और शेर का हाइब्रिड। ये जानवर इतने पावरफुल हैं कि अगर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो सबकी बैंड बज सकती है। क्या आप देखना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए 10 सबसे अजीबोगरीब हाइब्रिड एनिमल्स कौन से हैं, क्योंकि आमतौर पर उन्हें देखना मुश्किल है। दोस्तों, नंबर 5 सबसे ज्यादा दुर्लभ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लाइगर, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। अगर जंगल के दो धुरंधर शिकारी यानी शेर और टाइगर आपस में दोस्ती कर ले तो आलम कैसा होगा। जाहिर है इनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा, पर नेचुरल रूप से देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा दमदार जानवर तैयार किया है जिसका नाम है लाइगर। ये टाइगर और लायन का कॉम्बिनेशन है। वैज्ञानिक भाषा में समझें तो इसे मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके तैयार किया गया है। आपको बता दें कि लाइगर देखने में काफी हद तक फीमेल लायन की तरह दिखता है और टाइगर की तरह इसके शरीर के ऊपर हल्की हल्की लाइंस भी दिखाई देती हैं। इस हाइब्रिड लाइगर के वजन की बात करें तो ये टाइगर और शेर दोनों के मुकाबले काफी अधिक होता है। लाइगर का वजन लगभग 400 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक होती है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ये लाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। हरकुलस अब तक का सबसे बड़ा लाइगर है और इसका वजन 420 किलो है। इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। जिस तरह लाइगर का शरीर काफी बड़ा होता है, वैसे ही इनकी खाने की खुराक भी उतनी ही अधिक होती है। लाइगर एक दिन में 50 किलो से भी अधिक भोजन खा सकते हैं। लियोपॉन, बेशक इसे देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कोई एनिमेशन नहीं बल्कि शेर और लियोपोर्ड के संयोग से बना है, जिसका नाम है लियोपॉन। ये मेल लियोपोर्ड और फीमेल लायन के क्रॉस ब्रीड से पैदा किया गया एक जबरदस्त एनिमल है। इसका मुंह शेर की तरह दिखाई देता है, जबकि बाकी शरीर लियोपोर्ड की तरह होता है। इसके पूरे शरीर पर लियोपोर्ड की तरह स्पॉट्स भी होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड लियोपॉन हमारे देश यानी भारत के कोल्हापुर में पैदा हुआ था। लियोपॉन केवल कैप्टिविटी में ही रह सकता है। टाइगोन की अगर बात करें तो ये एक नर बाघ और एक मादा शेर की हाइब्रिड संतान है। जिस तरह हम इंसानों की संतान में माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही टाइगोन में भी माता पिता यानी कि फीमेल लायन और मेल टाइगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक साफ देखे जा सकते हैं। टाइगोन की गर्दन पर शेर की तरह घने बाल होते हैं और टाइगर की तरह धारियां भी होती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये धारियां सभी टाइगर में दिखाई दें। औसतन टाइगन 4 से 9 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 200 से 500 पाउंड के बीच होता है। इनके साइज में ये अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि संतान में कौन से जीन अधिक प्रभावी दिखाई देते हैं। अगर शेर के जीन हावी हो जाते हैं तब टाइगोन्स आमतौर पर छोटे आकार के हो जाते हैं। इसके स्वभाव की अगर बात करें तो टाइगोन काफी एग्रेसिव होते हैं। आप इन्हें केवल जू में ही देख सकते हैं। जैग लायन, मेल जैगुआर एंड लायनेस। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जैगुआर का जबड़ा काफी पावरफुल होता है, जो सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट भी होता है। जैगुआर शेर की शक्ति से दुगनी पावर से काटने में सक्षम होता है। ये 2000 पाउंड की फोर्स से काट सकते हैं, लेकिन शिकार के मामले में शेर भी कुछ कम नहीं है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इन दोनों जाबाज खिलाड़ियों को मिलाकर एक दमदार जानवर को तैयार किया जाए। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने मेल जैगुआर और फीमेल लायन को मीटिंग कराकर एक हाइब्रिड रेडी किया और इसे नाम दिया जैग लायन। सच कहें तो दोस्तों ये एक प्यारी सी कहानी है जो बियर क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गढ़ी गई। सबसे पहले यहाँ एक शेरनी को लाया गया जिसका नाम लोला था और जैगुआर का नाम था डियाब्लो। कुछ समय बाद लोला ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम थे सुनामी और जहजरा। आपको बता दें कि सुनामी अपनी मां पर गया है, जबकि जहजरा अपने पिता की तरह दिखाई देता है। वॉल्फिन,
आप कह रहे होंगे कि यहाँ नाम लिखने में शायद कोई गलती हुई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्हेल और डॉल्फिन का सबसे दुर्लभ हाइब्रिड है और इसका नाम है वॉल्फिन। दरअसल इसे फीमेल कॉमन बॉटलनोज डॉल्फिन और मेल फॉल्स किलर व्हेल के मेट से पैदा किया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिकों ने इन दोनों को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल रहा। वॉल्फिन 12 से 22 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन लगभग 600 पाउंड तक होता है। वॉल्फिन बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जन्म के कुछ महीने बाद ही 1 साल के डॉल्फिन के आकार तक पहुंच जाती है। वैसे ये डॉल्फिन की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके शरीर पर फिन्स भी होते हैं। लेकिन वॉल्फिन के दांतों की अगर बात की जाए तो ये किसी को भी डराने के लिए काफी हैं, पर हकीकत में इसके दांत खतरनाक नहीं होते हैं। वॉल्फिन किसी को काटती नहीं है। डॉल्फिन की तरह वॉल्फिन भी काफी फ्रेंडली होती हैं। वर्तमान में केवल 2 ही वॉल्फिन्स मौजूद हैं और इन्हें हवाई के सी लाइफ पार्क में रखा गया है। जोंकी। अब जरा इस जोंकी से भी मिल लेते हैं, जिसे मेल जेब्रा और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीड से पैदा किया गया है। इसमें अपने माता पिता यानी डोंकी और जेब्रा दोनों के फीचर दिखाई देते हैं, लेकिन जोंकी बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये एक स्टेराइल है। जेब्रा और गधे के मेटिंग से ही इसे पैदा किया जा सकता है। इनका साइज और अपीयरेंस डोंकी जैसा होता है। ये 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 80 से 450 किलो तक जा सकता है। इनके शरीर पर जेब्रा की तरह धारियां भी होती हैं और जोंकी का जीवन काल 15 से 25 वर्ष तक का होता है। हिनी। घोड़े और गधे में क्या फर्क होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सोचिए अगर इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। वैज्ञानिकों ने मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के क्रॉस से हिनी नाम का एक अनोखा जीव पैदा किया। आकार में हिनी 91 से 172 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इन्हें आसानी से देखना मुश्किल है। हिनी का शरीर घोड़े की तरह नजर आता है, लेकिन इनका मुंह काफी हद तक डोंकी की तरह होता है। अधिकांश गधों और घोड़ों की ब्रीड की तुलना में हिनी 30 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। ये ज्यादा खुरापाती नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें भोजन खिलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। साथ ही इन्हें समग्र रूप से कम रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। हिनी के पास मजबूत खुर और पैर होते हैं, जिससे इन्हें खच्चरों और घोड़ों की तुलना में चोट लगने की संभावना कम होती है। सवाना कैट्स। आपने बिल्लियां तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सवाना कैट्स को देखा है? इन्हें अफ्रीकन सेर्विल और डोमेस्टिक कैट के क्रॉस से बनाया गया है। इसकी हाइट 14 से 17 इंच तक होती है और इनका वजन 12 से 25 पाउंड तक होता है। दूसरी बिल्लियों के मुकाबले सवाना कैट काफी एक्टिव होती हैं, लेकिन ये जंगली बिल्लियों की तरह बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि सवाना कैट अपने भोजन को लेकर काफी अलर्ट रहती हैं। अगर कोई इनके खाने में किसी तरह की कोई दखलंदाजी करता है तो ये उस पर हमला तक कर सकती हैं। सवाना कैट्स 12 से 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। ग्रोलर और पिजली बियर। क्या आप पोलर बियर और ग्रिजली बियर के कॉम्बिनेशन का सोच सकते हैं? इन्हें पिजली बियर भी कहते हैं और ये ग्रिजली बियर और पोलर बियर का हाइब्रिड है। इसका जन्म भी जैग लायन की तरह हुआ है। पोलर बियर और ग्रिजली बियर के मेट के बाद इनका जन्म हुआ है। साल 2006 में इन्हें पहली बार कनाडा के जंगलों में देखा गया था। वैसे तो भालू काफी मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रोलर बियर भी कुछ कम नहीं है। ये दूसरे भालू के मुकाबले अधिक क्यूट नजर आते हैं क्योंकि ये काफी फ्लफी होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोलर बियर का रंग सफेद और ग्रिजली बियर का रंग ब्राउन होता है, वहीं ग्रोलर बियर लाइट क्रीम कलर के होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सभी ग्रोलर बियर एक जैसे ही हों, क्योंकि कुछ के शरीर पर ब्राउन स्पॉट होते हैं। इनके साइज की अगर बात करें तो ये पोलर बियर से कुछ बड़े होते हैं। आमतौर पर इन्हें देखना संभव नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ग्रोलर बियर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चिग्योन्स और पिकॉन्स। आप कबूतर और मुर्गी की तरह दिखाई देने वाले इस अनोखे जीव को क्या नाम देना चाहेंगे? चलिए हम बताते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है चिग्योन। इन्हें पिक्योन्स भी कहते हैं क्योंकि ये मुर्गी और कबूतर के क्रॉस से पैदा हुए हैं। इनका आधा शरीर मुर्गी और आधा शरीर कबूतर की तरह होता है। क्या होगा अगर चिग्योन कबूतर की तरह हवा में उड़ने लगे और मुर्गी की तरह अंडे देने लगे? खैर जो भी हो, वैज्ञानिकों के दिमाग की दाद देना तो बनता है बॉस। तो दोस्तों, क्या आपकी नजर में इस तरह के हाइब्रिड जानवर बनाना सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।